Let's begin with the chapter. We were discussing about the viruses, that there are a few viruses and worms. Now we have to discuss that how we can protect our computer system from the virus. So for this purpose, we need a software that is a antivirus software. Uh, it's page number 17 of your book. Antivirus software programs are developed to ensure a virus-free environment. They are designed to detect and remove viruses from the infected programs or files in the computer system. So this is the basic definition of antivirus software, that the major purpose of antivirus software is used to detect and remove the viruses from the infected programs and files in the computer system. All those files that are being damaged by the viruses are being protected, and the virus is being detected by using a software that is known as a antivirus software. Okay, now basically there are two types of antivirus programs or software. You can say it a program or you might say it as a software. Both are the same things. There are two types: scanners and antidotes. Let's discuss about the scanners first. Scanners are the programs that scan the disk and detect many viruses. These programs check the disk for some known viruses. Microsoft Security Essentials is an example of a virus scanner. It can be downloaded from the internet for free. It scans the disk and informs the user if it finds any infected file. Then you can either delete the infected file or get it cleaned by an antidote. Okay, now what is the main purpose of scanner? It scans for the whole disk and it detects every type of virus present in your disk. आपकी जो disks होती हैं, hard disk drive है, DVD disk drive है, और कोई भी जो आपके drives disk आपके computer system में install हुई हुई हैं, उन सारों को ये check करता है कि उसके अंदर अगर कोई वायरस है तो उस वायरस को वो डिटेक्ट कर लेगा और उसे रिमूव कर देगा. ठीक हो गया. नाउ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो बाय डिफॉल्ट आपको जब विंडोज इंस्टॉल करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल आपके साथ ही इंस्टॉल होता है. तो ये जो है ये वायरस स्कैनर की एक एग्जांपल है. ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है वायरस को स्कैन करने के लिए. अच्छा, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एनी फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो. अवेस्ट है. उसके अलावा आपके डिफरेंट एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर्स हैं. लेटर ऑन उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. आगे जाकर इसकी मैकफी होता है, अवेस्ट होता है, एबीएस होता है. ये सारे काफी डिफरेंट टाइप्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की. अच्छा, नाउ एंटीडॉट आपका बेसिकली क्या करता है? एंटीडॉट्स आर द प्रोग्राम विच क्लीन द डिस्केट्स ऑफ द viruses that are programmed to detect. Cleaning involved deleting the virus code from the infected file. अब एंटीडॉट में होता है कि आपके जितने भी डिस्क होती हैं वहां से आपका स्कैन तो हो चुका होता है बाय यूजिंग द स्कैनर्स. अब उस वायरस को डिटेक्ट करके क्लीन करना होता है. अब जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है ना, वो आपका एंटीडॉट करता है. स्कैनर्स जो होता है उसको डिटेक्ट करता है, वायरस को चेक करता है और डिटेक्ट कर लेता है, और जो एंटीडोट होता है वो उस वायरस को क्लीन कर लेता है. ठीक है, क्लीनिंग इन्वॉल्व्स डिलीटिंग द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड फाइल. तो जो भी फाइल में वायरस होता है उस फाइल को क्लीन कर देता है आपका एंटीडॉट. इन केस ऑफ बूट सेक्टर या पार्टीशन टेबल वायरस, इट रिक्वायर्स डिलीटिंग द वायरस कोड एंड कॉपिंग द बूट प्रोग्राम बैक टू देयर प्रॉपर प्लेस. अगर बूट सेक्टर में या पार्टीशन टेबल वायरस, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, ये वायरस की टाइप से होती हैं. तो अगर इधर या आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर में, मतलब वो एरिया जहां से आपका कंप्यूटर चलता है, उसकी वर्किंग होती है, इंपॉर्टेंट फाइल्स आपकी विंडोज की पड़ी हुई होती हैं, अगर वहां पर वायरस आ जाए तो एंटीडॉट क्या करेगा? वो जो सारी फाइल्स होंगी उन सारों को क्लीन करेगा, उन सारों को डिलीट करेगा, और उसके अलावा जो नॉर्मल वर्किंग का कोड होगा उसको कॉपी कर देगा एक न्यू फाइल के अंदर. जब न्यू फाइल के अंदर आपका कॉपी हो जाएगा कोड, तो आप उसको दोबारा से रीबूट करोगे तो आपकी वो चीज दोबारा से प्रॉपर रन करना स्टार्ट हो जाएगी. Microsoft Security Essential MSE and McAfee are examples of such softwares. Okay, most of the most of the antivirus software available these days perform scanning as well as removal of virus. अब वो कहते हैं आजकल जो आपको वायरसेस एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं उसके अंदर वायरस आपका वो क्लीन भी करता है और उसके अलावा डिटेक्ट भी करता है. मगर पहले ऐसा होता था कि आपका जो स्कैनर था वो खाली स्कैन करता था और एंटीडोट जो था वो क्लीन करता था. ओके, now they have given you the facility to scan and clean the virus in the one software only. Moving towards the next page, that is page number 18. This one.
Antivirus software always resides in the memory so that it detects the viruses at the time of their entry and prevents them from doing any damage to the files or system. Some popular antivirus softwares are, अब वो कहते हैं antivirus जो होता है आपका antivirus software, it basically it resides on the on memory. आपकी memory में किसका mic on है? जी फातिमा। टीचर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन क्यों किया था अगर वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है? Antivirus is not a dangerous software. Virus is a dangerous software. ओह सॉरी, वायरस। जी। मगर बहुत सारे वायरस, कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डाटा हमने हैक करना है, तो उस डाटा को हैक करने के लिए वो आपको वायरस चाहिए होता है। वो किसी ना किसी तरह वो वायरस उनके कंप्यूटर्स में लेकर जाते हैं, तो उससे वो डाटा सारा फेच कर लेते हैं अपने पास, इसलिए वायरस डिजाइन किए जाते हैं। कुछ वायरस बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बड़े हेल्पफुल होते हैं, उनसे बॉडी के अंदर अच्छी वर्किंग होती है। सेम इसी तरह कंप्यूटर में भी इस तरह ही है। ओके। तो टीचर जो एंटीवायरस होता है ये जो वायरस डेंजरस होता है उसको आने से रोकता है? हाँ जी बिल्कुल, उसको आने से रोकता है। अच्छा, अब ये देखो एंटीवायरस में उसने बताया कि एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप मेमोरी पर रखते हो, मतलब आपकी जो रैम होती है, रोम, ये जो मेमोरीज आपकी लगी होती है मेमोरी चिप, उधर रखते हैं, ताकि जैसे ही कोई नई फाइल आए आपके सिस्टम में तो फौरन चेक कर ले कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर वायरस नहीं होता तो फिर ही वो आपकी वो वाली फाइल जो है वो उसे चला सकते हो आप, और उसको अगर काम करोगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस फिर नहीं आएगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली इट चेक्स फॉर द कंप्यूटर वायरसेस। पॉपुलर नेम उसने एंटीवायरस के यहाँ पर बताए हैं MSE, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। उसके अलावा मैकफी नाम है, अवास्ट है, AVG है। ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, इनके नाम है। Let us see the use of an antivirus program to scan your disk. Suppose that you have installed MSE installed in your computer to scan a disk for possible infection by a virus. Follow these steps. अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये बस उन्होंने स्टेप्स में बताया हुआ कि अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर MSE का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है, तो इसको आप किस तरह से अपने सिस्टम में से एंटीवायरस स्कैन कर को एक्टिवेट करवा कर वायरस को स्कैन करोगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पर जाओगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स को सर्च आउट करोगे। ठीक है, अब द प्रोग्राम नाउ स्टार्ट्स एंड यू गेट द फॉलोइंग विंडो ऑन योर स्क्रीन। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल ओपन होगा तो ये जो विंडो है ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आने लग जाएगी। द स्क्रीन यू विल सी इज द कॉल्ड द होम टैब। अब ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है ग्रीन में, ये आपका होम टैब है। यू विल सी अ कंप्यूटर मॉनिटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। यहाँ पर ये आपको कंप्यूटर का मॉनिटर नजर आ रहा है। इफ दिस मॉनिटर इज ग्रीन देन योर एंटीवायरस इज अप टू डेट। अगर इस मॉनिटर का कलर जो है वो ग्रीन है तो फिर क्या है, आपका एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर जो है वो अप टू डेट है, मतलब कोई उसमें न्यू आपको अपडेशन नहीं करनी है, रेडी टू परफॉर्म है कि आपका कोई भी न्यू फाइल आएगी तो फौरन वो से एंटीवायरस को कैच कर लेगा। If it is orange, it means that your computer is at risk and you need run an update or a scan. अगर इस कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन का कलर येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्क पर है और आपको अपने कंप्यूटर से एंटीवायरस वायरस को स्कैन करना है। If it is red, it means that a virus is detected and you need to take the action it suggests. और अगर इसका कलर रेड हो गया तो इट मीन कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, और फिर अब जो जो आपको स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल का सॉफ्टवेयर बताता जाएगा आपने उसके मुताबिक अपने कंप्यूटर को स्कैन करते जाना है। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 19, this one, scanning viruses. Scanning viruses, inside the home tab you will see scan option. अब home tab के अंदर जो अभी हमने ये वाला टैब देखा था इसके अंदर एक scan का ऑप्शन था on the right side. There are 3 more options available in scan option area. Quick, full और custom, 3 options वो कह रहे थे हमें यहाँ पर मिल रहे थे। ये मैं आपको यहाँ पर ये देखें, ये साइड पर स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है क्विक, फुल और कस्टम। ये 3 तरह से स्कैनिंग की जाती है इस सॉफ्टवेयर की, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल की। अब ये किस तरह की जाएगी यहाँ पर हम पढ़ते हैं।
Now there are 3 options available in the scan. First one is quick. अब quick में क्या हो रहा है? Yes, you can scan it. क्विक में क्या होता है? इट मीन्स टू, मगर अभी अगर आप स्कैनिंग पे लगा दोगे तो ऐसा ना हो बैकएंड पे आपकी चीजें रुक जाएं, अभी ना कीजिएगा कुछ भी. क्विक इट मीन्स टू स्कैन द एरियाज वेयर वायरस यूजुअली इन्फेक्ट. अब क्विक स्कैन का मतलब ये होता है कि वो चीजें फौरन से वो स्कैन कर लेगा जहां पर नॉर्मल चांस होता है कि यहाँ पर आपका वायरस आया हुआ होगा. फुल मीन्स है, इट मीन्स टू स्कैन ऑल द एरियाज ऑफ योर हार्ड डिस्क. फुल का मतलब होगा आपकी पूरी हार्ड डिस्क स्कैन हो जाए. और फिर कस्टम है, इट मीन्स टू स्कैन एज पर योर इंस्ट्रक्शन. जो आपकी इंस्ट्रक्शन है कि आपने सी ड्राइव को स्कैन करना है, डी को स्कैन करना है, ई को स्कैन करना है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो भी स्कैन करना चाहते हो एरिया, आप वो कस्टम के ऑप्शन क्लिक करोगे और वहां पर उसे पाथ बता दोगे तो वो एरिया आपका स्कैन होना स्टार्ट कर देगा. क्विक scans are faster and do not make your computer slow. It is recommended to run them every week. Full scans are tedious jobs and will make your computer very slow. It is recommended to be done monthly. अब वो कहते हैं क्विक स्कैन्स आपको करने चाहिए. क्विक स्कैन से क्या होता है कि जो मेन एरियाज होते हैं जहां पर चांस होता है कि वायरस आ ना जाए, वो एरियाज आपके स्कैन हो जाते हैं और इससे आपका कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो भी स्लो डाउन नहीं होती है. ठीक है. एंड इट इज रिकमेंडेड कि आप हर हफ्ते अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को स्कैन करो बाय यूजिंग द क्विक स्कैनर, अगर आपके कंप्यूटर में कोई और एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ. ऐसा ना हो कि एमएसई को भी स्टार्ट कर दो और पीछे से आपके सिस्टम में और भी कोई एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ हो. उसके अलावा वो कहते हैं फुल स्कैन जो होता है इसको नहीं करते, नॉर्मली नहीं करना चाहिए. किससे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है और उसके बाद ये आपका सिस्टम जो है वो ओवरऑल स्लो हो जाता है. No, Bilal, I have not assigned given you the question answers yet. I am working on it. I will give it you uh, in a day or two. Okay. Okay, next updating the antivirus. To update your Microsoft Security Essentials, click on the Update tab. अब अगर अपडेट करना है तो सेकंड का ये होम के साथ अपडेट का टैब नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है. इन दिस विंडो यू विल सी व्हेन योर वायरस एंड स्पाईवेयर डेफिनेशंस वर लास्ट अपडेटेड. अब यहाँ पर आपको सारा डिटेल हिस्ट्री नजर आ रही है कि लास्ट टाइम कब अपडेट किया था और कब उसने वायरस को स्कैन किया था, कब वायरस डिटेक्ट हुआ था, ये सारा कुछ. प्रेस द अपडेट बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. अब अपडेट के बटन पे क्लिक करोगे तो लेटेस्ट कोई भी न्यू अपडेट से जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगी. ओके. So students, this was all about the second chapter. Your chapter has been finished. Moving towards the exercise, this one. टीचर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, कस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दें. कस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हो ना कि आपने सिर्फ सी ड्राइव को स्कैन करना है, आपने डी को नहीं छेड़ना, ई को नहीं छेड़ना, और कोई भी ड्राइव है, कोई फोल्डर्स हैं उनको स्कैन नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी पसंद से कोई एक ड्राइव को स्कैन करना है, तो फिर आप कस्टम पे सेलेक्ट करोगे और उसके आगे वो आपसे पूछेगा कि मुझे पाथ बता दें, कौन सा कंप्यूटर का एरिया, कौन सा पाथ है जहां पर आप स्कैनिंग करना चाहते हो. तो वो आप उसे मेंशन कर दोगे, पाथ बता दोगे तो वो एरिया स्कैन होना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. Okay, anyone else who wants to ask any question? Then we will move towards the exercise. No, teacher. Okay. Miss, you will not do question answers? No, I have not given the question answers yet of chapter number 1. Chapter 1 और 2 दोनों को मिलाकर इकट्ठे करके ना एक फाइल बना के मैं इकट्ठे ही भेज दूंगी 1 और 2 दोनों के. Then we have to do it on our copy? No, you do not need to do it on your copy. Only you have to learn those question answers and I will take the test from you. Okay, students, moving towards the exercise, fill in the blanks. A boot sector virus infects the dash of the disk. Boot sector यहाँ कौन सी चीज डैमेज करता है? आपके boot sector को डैमेज करता है. इस blank में boot sector लिखो. Next है dash duplicate themselves but do not attach themselves to other files or programs. Worms. Worms जी हमने पढ़ा भी था. No, Trojan horse नहीं. Worms.
नेक्स्ट है आ वायरस डज नॉट हार्म द डैश ऑफ अ कंप्यूटर। क्या चीज हार्म नहीं होती वायरस से? आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर तो डैमेज हो जाएगा ना जो अंदर है। हार्डवेयर जो बाहर से चीज एक्सटर्नल चीज है वो डैमेज नहीं होती अगर वायरस आ भी जाए तो। नेक्स्ट है डैश शुड बी स्कैन फॉर वायरसेस। वायरस से स्कैन क्या चीजें करनी चाहिए आपने? आपको फाइल्स शुड बी स्कैन फॉर वायरसेस। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है बूटिंग मीन स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ट्रू, बूटिंग को यही कहते हैं, स्टार्ट कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है अ बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द बूट प्रोग्राम। ट्रू। सी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डू नॉट डिलीट वायरसेस। दिस इज फॉल्स। एंटीवायरस तो डिलीट कर देता है ना, जो वायरस आए हैं उन सारों को डिलीट कर देता है। फॉल्स। Yes. Okay. Next है Enigma is a Trojan horse. Enigma is not a Trojan horse. Enigma is a file infecting virus. ये Trojan horse की टाइप नहीं है. False. Okay, so this was all about the second chapter. I will give you the answers of these questions in one file with chapter number 1 and 2 both. Okay. Now if you want to ask anything, you can ask. मैं से आपने चैप्टर 1 के एक मिनट फैसल, एक मिनट जी मान बोलिए। Teacher, I want to ask a question that when we remove a virus from a computer, so it will go to recycle bin or it will be permanently No, removed? it would be permanently deleted. It would not move to recycle bin. Okay. Yes. मिस जी बोलिए। मिस आपने चैप्टर 1 के फिल इन द ब्लैंक करवाए हैं? हाँ जी करवा दिए थे। मिस मेरे पास वो नहीं, आप मुझे सेंड कर देंगी? मैं आपको बता देती हूँ। टीचर मैंने आपसे एक कहा था कि ना फॉल्स के भी आंसर्स लिखवा दें हाँ लिख लें अभी लिख लें। लास्ट चैप्टर के। हाँ जी ठीक है लिख लो, मैं बता रही हूँ। ओके। अच्छा फैसल, ये मेरे पास इस टाइम मैंने उसकी पेज की पिक्चर तो मैंने डिलीट कर दी है। एक मिनट में देखती हूँ अगर मेरे पास पड़ी हुई हो। Teacher, I have written. Teacher, मैंने लिखे भी है वो वाले. लिख, हाँ वो तो सबने किए हुए पास भी होंगे। लिखे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ओरल बोल रही हूँ, आप सुनते जाओ, अपनी बुक पे देखते जाओ, ठीक है? अपनी बुक पर देखते जाएं। चैप्टर नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज है इसकी। बाकी सबने किया हुआ, जिसने नहीं किया हुआ आई एम डूइंग दिस फॉर हिम ओनली। फिल इन द ब्लैंक्स है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम SYSTEM। Next है dash refers to a memory area where data and instructions are stored for some time while they are waiting to be transferred to an output device. Buffer, BUFFER, buffer. उसके बाद है the dash of a computer allocates the different resources available. The operating system. Operating system. उसके बाद है DOS has a dash based interface. Character, CHARACTER, character. उसके बाद है यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डैश बेल लैबोरेटरीज, BELL बेल, LABORATORIES लैबोरेटरीज। After that, Dash is designed by Apple Computer Corporation for Macintosh computers, Mac OS, MAC Mac OS, कैपिटल लेटर्स में लिखना सारा, MAC Mac OS।
उसके बाद है डैश इज डिजाइन फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 12 पे। विंडोज एनटी, विंडोज लिखना है, उसके बाद एनटी, एन कैपिटल टी कैपिटल। ट्रू फॉल्स देखो इसी पेज पर, पेज नंबर 12 पे। फर्स्ट वन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज ट्रू। सेकंड भी आपका ट्रू है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने। थर्ड वन है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सेकेंडरी स्टोरेज, दिस इज फॉल्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग द सेकेंडरी स्टोरेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है पीसी डॉस वाज मेंट फॉर द मेकर्स ऑफ आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर्स, दिस इज आल्सो फॉल्स। पीसी डॉस बना था माइक्रोसॉफ्ट वालों के लिए, आईबीएम के लिए नहीं बना था। टीचर आईबीएम के लिए एमएस डॉस बना था। हाँ जी बिल्कुल, एमएस डॉस बना था। टीचर ये वाली आप ट्रू फॉल्स फिर से रिपीट करेंगे, डी वाली? मुझे सही तरह आवाज नहीं आई थी। कौन सी वाली? डी वाली। डी वाली, फिल इन द ब्लैंक। डी। करेक्टर, डॉस हैज अ करेक्टर जी। बेस्ड इंटरफेस। करेक्टर सी ट्रू एच, फॉल्स। ट्रू फॉल्स कह रहे हो, डी है फॉल्स। यस। माइक्रोसॉफ्ट के लिए बना था, आईबीएम के लिए नहीं बना था। इसका करेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट, फॉल्स है ये हमसे। ओके, मैंने ट्रू लिखा हुआ था ना इसलिए मैंने नहीं नहीं, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट ई वाला है डॉस ऑफर्स अ जीयूआई, ट्रू। उसके बाद है विंडोज सीई इज यूज्ड ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दिस इज आल्सो ट्रू। उसके बाद है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल ओनली वन यूजर एट अ टाइम, दिस इज फॉल्स। मल्टी यूजर के अंदर टू और मोर यूजर्स होते हैं, वन यूजर नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज लिनक्स सपोर्ट GUI फीचर्स, दिस इज ट्रू। ठीक हो गया? सबका हो गया? किसी का रह गया तो पूछ लो दोबारा। ई वाला ट्रू है। कौन सा वाला? ई। ई वाला? हाँ जी, ई ट्रू है। नहीं सॉरी सॉरी, ई फॉल्स है। ई फॉल्स यस है आपका, टीचर, मैंने पहले फॉल्स ही फॉल्स लिखा ही किया हुआ हुआ है ना। था। हाँ फॉल्स है, ई आपका फॉल्स है। डॉस ऑफर्स अ GUI, दिस इज फॉल्स। और इसका सही आंसर क्या है? DOS offers a character based interface, इसके अंदर GUI नहीं होता, आइकन्स मेन्यूज होते हैं GUI के अंदर, उसके अंदर ये नहीं होता। इसके अंदर कमांड्स होती हैं, खुद टाइपिंग करनी पड़ती है, करेक्टर बेस होता है ये। DOS offers a character base. हाँ जी, करेक्टर बेस इंटरफेस। ओके। ओके, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ भी फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है और फिर ट्रू है। ठीक है? यस। ओके। ओके। Anyone else who wants to ask anything? No, ma'am. Done?